हे यूट्यूब लर्नर्स, आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल एजुकेशन फॉर एजुकेशन में स्वागत है। आइए हमारा जो सीरीज चल रहा है सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट, उसका पार्ट 2 देखते हैं। आज शुरुआत में हम पहले जो वीडियो है उसमें 10 रूल कर चुके हैं, गोल्डन रूल। आज देखते हैं रूल नंबर 11। हाँ जी, देखिए क्या रूल है। आइदर एंड नाइदर क्या करते हैं, सिंगुलर वर्ब लेते हैं। यदि आइदर एंड नाइदर एज ए प्रोनाउन या डिटरमिनर यूज हो रहे हैं तो उनके साथ में कौन सी वर्ब का यूज करना होगा, सिंगुलर वर्ब का। एग्जांपल लेते हैं। देयर आर 2 स्टूडेंट्स। यहां पर कितने स्टूडेंट्स हैं, 2 हैं। आइदर इज इंटेलिजेंट। देखिए आइदर के साथ में किसका यूज किया हमने, सिंगुलर वर्ब का यूज किया है। क्लियर है, ये ध्यान में रखना आपने। और आइदर एज ए प्रोनाउन की तरह यहां पर ट्रीट किया गया है। और एग्जांपल लेते हैं। neither answer is correct। मतलब आपके जो आंसर दिए हैं आपने वो सही नहीं है, तो ये आपने ध्यान रखना है। नाइदर के हिसाब से किसका यूज करना है, सिंगुलर वर्ब का यूज करना है। एक स्पेशल रूल बता देते हैं। आइदर और नाइदर का यूज जो करते हैं फॉर किसके लिए करेंगे, ध्यान में रखेंगे आप, फॉर 2 थिंग्स और पर्सन्स। मतलब 2 के लिए इसका यूज किया जाएगा, आइदर और नाइदर का। आइदर का मतलब है दोनों में से कोई एक या दोनों भी हो सकते हैं, और नाइदर का मतलब दोनों नहीं। क्लियर है, ज्यादा है तो आप यहां पे नाइदर की किसका यूज करेंगे, नन का यूज करेंगे। क्लियर ये रूल आपके। नेक्स्ट रूल देखते हैं, रूल नंबर 12। नेक्स्ट स्टूडेंट देखते हैं रूल नंबर 12। क्या रूल है, यदि आइदर ऑफ या नाइदर ऑफ एज ए सब्जेक्ट की तरह आ रहे हैं और उनके साथ में प्लूरल नाउन और प्लूरल प्रोनाउन का यूज होगा ऑफ के बाद में, और उसके बाद में किसका यूज होगा, सिंगुलर वर्ब का यूज होगा। क्लियर है, एग्जांपल लेते हैं। neither of the answer is correct। क्लियर है, देखिए यहां सब्जेक्ट के हिसाब से ये प्लूरल है आंसर, लेकिन अपने को नाइदर के हिसाब से वर्ब का यूज करना होगा। कौन सी का यूज करना होगा, सिंगुलर इज का यूज करना होगा। क्लियर है, और एग्जांपल लेते हैं। आइदर ऑफ them is absent today। देखिए आइदर के हिसाब से अपने यूज किया है is, और एक चीज आप क्लियर कर लें कि इनका यूज किस तरह हुआ। देखिए नाइदर ऑफ द आंसर, तो यहां पे नाइदर का यूज किसकी तरह हुआ है, एज ए डिटरमिनर की तरह हुआ है। क्लियर है, ये ध्यान रखना है आपने, किसकी तरह यूज हुआ है आइडेंटिफाई कर लेना है। और ये किसकी तरह यूज हुआ है, आइदर ऑफ देम, तो ये हुआ है एज ए
प्रोनाउन की तरह। तो आप आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि कौन सा डिटर्मिनर है और कौन सा प्रोनाउन है। ये ध्यान में रखना, यदि यहां पे प्रोनाउन का यूज हो रहा है तो उससे जस्ट पहले आने वाला क्या होगा, प्रोनाउन होगा। और यदि यहां पर नाउन का यूज हो रहा है तो उसके पहले आने वाला कौन सा होगा, डिटर्मिनर होगा। आपको समझ में आ गया होगा कॉन्सेप्ट। नेक्स्ट रूल नंबर देखते हैं 13। स्टूडेंट्स सी रूल नंबर 13 ऑन सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट। देखिए, यदि ईच ऑफ एवरी वन ऑफ एनी वन ऑफ एज ए सब्जेक्ट आए तो उनके बाद में प्लूरल नाउन और प्लूरल प्रोनाउन का यूज होगा। और वर्ब कौन सा यूज होगा, सिंगुलर वर्ब यूज होगा। क्लियर है, ये आपने माइंड में रखना है कि ऑफ से जस्ट जो पहले है उसके अनुसार अपने को यूज करना है किसका, वर्ब का। एग्जांपल लेते हैं, ईच ऑफ द students has a नोटबुक। तो यहां देखिए हैज का यूज हुआ है, किसके हिसाब से हुआ है, ईच के हिसाब से, कि प्रत्येक के पास क्या है, नोटबुक है। और एग्जांपल लेते हैं एवरी पे, एवरी वन ऑफ द employees has a car। कि प्रत्येक एम्प्लॉय के पास क्या है, कार है। नेक्स्ट एनी पे देख लेते हैं, यूज एनी वन ऑफ दीज books is useful for the एग्जाम। तो आपको क्लियर हो गया होगा कि यदि ईच के बाद में ऑफ आ रहा है और उसके बाद एक प्लूरल नाउन आ रही है या प्रोनाउन आ रहा है तो उसके बाद जस्ट आफ्टर किसका यूज करना है, सिंगुलर वर्ब का यूज करना है। क्लियर है ये रूल। नेक्स्ट रूल देखते हैं, रूल नंबर 14। देखिए स्टूडेंट्स, रूल नंबर 14 कंपाउंड सब्जेक्ट्स, इसके साथ अ, नो, आइदर अ, नाइदर, नो, यदि एज ए सब्जेक्ट की तरह आ रहे हैं तो इनके साथ में वर्ब कौन सा आएगा, द वर्ब एग्रीज विद द नियरेस्ट सब्जेक्ट। तो जो इसके नियरेस्ट सब्जेक्ट होगा उसी के अकॉर्डिंग वर्ब का यूज होगा। एग्जांपल लेते हैं, राम और लक्ष्मण is present today। देखिए सब्जेक्ट राम और लक्ष्मण इज प्रेजेंट टुडे। तो आपको जो वर्ब का यूज करना है, नियरेस्ट सब्जेक्ट कौन सा है, लक्ष्मण। तो इसके अनुसार ये भी सब्जेक्ट है, ये भी है, ये नियरेस्ट है, तो इसके अकॉर्डिंग वर्ब का यूज करेंगे। नेक्स्ट और देख लेते हैं, महेश और दिनेश
was absent yesterday। देखिए दिनेश के अकॉर्डिंग was का यूज हुआ है। क्लियर है। नेक्स्ट वर्ड देखते हैं। either the teacher or the students are absent टुडे। तो देखिए और के बाद में जस्ट स्टूडेंट्स है तो उसी के अकॉर्डिंग वर्ब का यूज हुआ है। तो आपको ये ध्यान में रखना है कि जस्ट आफ्टर जो नियरेस्ट है उसी के अकॉर्डिंग वर्ब का यूज करेंगे। क्लियर है। एक और एग्जांपल ले लेते हैं। नाइदर यू nor I am guilty। क्लियर है। देखिए आफ्टर नॉर के जो नजदीक है ये वर्ब है, इसके बिल्कुल पास का जो है सब्जेक्ट उसी के अकॉर्डिंग वर्ब का यूज करेंगे। क्लियर है। नेक्स्ट देखते हैं रूल नंबर 15। हाँ स्टूडेंट देखिए रूल नंबर 15 क्या है। कंपाउंड सब्जेक्ट आज है और उसके अंदर क्या हो आपके नॉट ओनली एंड बट आल्सो का यूज हो तो आपको वर्ब का यूज कैसे करना है जो नियरेस्ट है, मतलब आपके जो बट आल्सो के पास में आएगी उसके अकॉर्डिंग आपको वर्ब का यूज करना है। एग्जांपल ले लेते हैं आपने। नॉट ओनली इज father but also his mother was there। देखिए यहाँ पे was का यूज हुआ अकॉर्डिंग टू बट आल्सो के जो बाद में जो है सब्जेक्ट उसके अकॉर्डिंग यूज हुआ है। क्लियर है। एक और एग्जांपल लेते हैं। नॉट ओनली द प्रिंसिपल बट ऑल्सो द टीचर were absent। देखिए यहां पे द प्रिंसिपल एंड द टीचर्स अकॉर्डिंग टू बट ऑल्सो के जस्ट आगे है सब्जेक्ट प्लूरल है तो वर्ब कौन सा हो गया, वर्ब भी कौन सा आ गया आपके प्लूरल। तो ये आपको ध्यान में रखना जब एज ए सब्जेक्ट में यूज हो नॉट ओनली एंड बट ऑल्सो। तो ये हमने इसके अंदर 5 रूल लिए हैं 11 to 15। नेक्स्ट जो रूल है अपने पार्ट 3 में लेकर आएंगे। यदि आपको मेरे द्वारा जो वीडियो बनाए जा रहे हैं वो पसंद आ रहे हैं, ठीक है, आपके वैल्यू ऐड करते हैं परीक्षा की दृष्टि से, तो आप सभी से गुजारिश है कि वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।